हाँफते हुए बोलती है कि मैं अब उम्र भर के लिए दौड़ती रहूँगी। मुझे बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा है। तभी ऊपर से खून टपकने की आवाज़ आती है और वो सामने देख के बोलती है कि अजीब है, क्या ये होना चाहिए था। तो फिर हमें अगली सुबह एक घर की खिड़की दिखाई देती है जहाँ पर एक औरत की पेंटिंग टंगी होती है। फिर हमें किसी लड़की की पैर दिखाई देता है जो कि सोई होती है और फिर हमें ये पता चलता है कि जो लड़की सो रही है वो तो वही लड़की है जो अपना कंट्रोल खोकर बेहोश हो गई थी। फिर अचानक से घर की अलार्म बजने लगती है। लड़की अलार्म की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और घड़ी का अलार्म बंद कर देती है। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लड़की के सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसके आसपास अंधेरा सा छा जाता है और वो सोचती है, मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर वो घबराते हुए घर की लाइट चालू करती है तो घर का बल्ब नहीं जल रहा होता है। फिर उसे उसकी टॉर्च मिल जाती है। जब वो टॉर्च जलाती है तो उसे दीवार पर वही औरत की तस्वीर दिखाई देती है। उस तस्वीर की ओर देखते हुए बोलती है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलने की ज़रूरत है। फिर उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। जब वो उसे उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये एक नोटबुक है। जैसे ही वो नोटबुक में टॉर्च मारती है तो उसे उसके पीछे किसी के होने का आवाज़ होता है। उसके पीछे मुड़ते ही किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखती है तो उसे एक काला साया दिखाई देता है। उस काले साये को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है और फिर जोर जोर से खिड़की पीटने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा होता है कोई बार बार नॉक नॉक कर रहा है। वो अपने हाथ में पकड़े नोटबुक को जोर से पकड़ लेती है और उसके माथे से बहुत पसीना आ रहा होता है। जैसे जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़ रही होती है वैसे वैसे ठकठकाने की आवाज़ और भी तेज़ी से आने लगती है। दरवाजे के पास जाकर वो बोलती है कि यही बाहर जाने का रास्ता है और चिल्लाते हुए अचानक से दरवाज़ा खोल देती है और बाहर आके दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगती है और वो हाँफती हुए कहती है कि वो क्या था इतना डरावना। फिर वो डरते हुए खुद से कहती है, शांत हो जाओ, मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिर वो तेज़ी से भागते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके सामने एक दीवार आ जाता है। दीवार पर टॉर्च मारने पर उसे एक फटी हुई तस्वीर दिखाई देती है जिसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा होता। वो उस तस्वीर की ओर देखते हुए बोलती है कि ये कौन है, इसका तो चेहरा फट गया है। जैसे ही वो तस्वीर के कोने में जंग-ई लिखा देखती है तो वो घबराते हुए बोलती है, क्या ये मेरी तस्वीर है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसके पास पहले से ही एक नोटबुक है और वो नोटबुक खोल के देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उसकी नज़र नोटबुक पे लिखे एक नंबर की ओर पड़ती है और वो अपना बैच नंबर नोटबुक पर देखते ही चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है और फिर हाँफते हुए बोलती है कि मैं अब उम्र भर के लिए दौड़ती रहूँगी। मुझे बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा है। तभी ऊपर से खून टपकने की आवाज़ आती है
और वो सामने देख के बोलती है कि अजीब है, क्या ये होना चाहिए था? और वो हाँफते हुए आगे चलने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे डरावनी आवाज़ बढ़ती जाती है। अचानक से उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है और उसे कोई दीवार में ढकेल देता है। आवाज़ और तेज बढ़ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही है और उसे कोई ढकेल रहा है। वो बोलती है और उसे कोई ढकेल रहा है। वो बोलती है रुको, और आवाज़ तेज हो जाती है। वो बोलती है कि दूर रहो मुझसे, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो बोलती है मुझे शांत होना होगा और चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और हाँफते हुए टॉर्च उठाकर भागने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक काला साया नजर आता है और वो उसके हाथ को पकड़कर खींच रहा होता है। और जब वो उसे आगे बढ़ती हुई देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उस काले साये का हड्डी टूट रहा हो और वो काला साया बोल रहा होता है मुझे मत छोड़ो, मैं अकेला होने से डरता हूँ। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो और तेज भागते हुए भागने लगती है और वो काला साया भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है। वैसे ही होटल से कहीं और आ जाती है। जब वो आगे देखती है तो उसे एक स्क्रीन दिखता है जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना मिशन कंप्लीट किया है, अपने नंबर का इंतज़ार करें। अचानक से स्क्रीन बंद होती है और आवाज़ आता है सिस्टम शट डाउन हो गया है, प्लीज़ अपना VR हैंडसेट निकाल दीजिए। वो VR हैंडसेट उतार के बोलती है कि आखिरकार इतने सारे कोशिश के बाद ये लेवल पार हो गया। फिर वो सोचती हुई बोलती है लेकिन ये कितना अजीब है, आखिर क्यों गेम को बदल दिया गया और उन मैसेजेस का क्या मतलब था, वो ड्राइंग क्या थी और उन संख्याओं और नंबरों का क्या मतलब था।